जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग, जो कि गुरु जी के ब्लेसिंग सत्संग संगत जी हमें भेजती है, हम वही आपको सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। आइए संगत जी, सुनाते हैं आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझसे बहुत देर हो जाती है आपके शुक्राना शेयर करने में। कुछ तो मैं सोचती रहती हूँ कि क्या सत्संग शेयर करूँ, क्या सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ भी नहीं आता है। मैंने जितने भी किए हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं कर देती हूँ बस। ना मेरे पास कोई शब्द होते हैं बोलने के लिए। मैं इतना सोचती हूँ कि ये बोलूँगी वो बोलूँगी, लेकिन जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो कुछ नहीं बोल पाती हूँ गुरुपा। मैं कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ, पता नहीं क्यों। बिल्कुल ब्लैंड हो जाता है मेरा दिमाग, मुझे समझ नहीं आता। पर गुरुपा, अब संगत जी मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ कि अभी 15 तारीख को मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ था, और इससे पहले भी हर साल हुआ है। तो ये होता था कि जब भी सुंदरकांड का पाठ होता था उसके बाद हमारे घर में किसी न किसी बात पे आपस में कलेश हो जाता था। मेरी हस्बैंड अंकल से, बच्चों से, जैसे आपस में कलेश हो जाता था। लेकिन इस बार गुरुपा ने इतना 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 वो करा है, चमत्कार करा है, इतना मिरेकल किया है कि उस दिन सुंदरकांड का पाठ भी बहुत अच्छे से हुआ, सब खाना पीना बहुत अच्छे से हुआ, और दिल खुश रहा। जैसे किसी के दिल में कोई भी बात नहीं थी, नहीं कोई भी रिलेशन वाला आके कुछ भी बोलता, वो कलेश होता था। लेकिन उस बार हमारा घर में का माहौल बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रहा। इसलिए मैं गुरु जी का बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने वो काम भी इतने अच्छे से करा कि घर में कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे से खुशी का माहौल रहा, बहुत सबने एंजॉय करा उस दिन। क्योंकि उस दिन मेरी शादी की सालगिरह भी थी 35, तो उस दिन बच्चों ने केक भी कटवाया था। बहुत अच्छा रहा उस दिन। गुरुजी इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आज तक मैंने ना अपनी 25वीं एनिवर्सरी मनाई थी, ना और कभी। और तो इस बार गुरुजी ने मेरी ये 35वीं एनिवर्सरी मनाई, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट दूंगा, तो इससे अच्छा तो गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता गुरुपा, आपने जो हमें दिया। और संगत जी, गुरुपा के मैसेज आते हैं कि मैंने तुझे मौत के मुंह से निकाला है। वो गुरुपा मुझे तो नहीं, मैं आप जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। ये आपको ही पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपकी महिमा क्या कहूँ मैं। कहते हो ना, फिर मैं बेजुबान हो जाती, नहीं बोल पाती, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता कि मैं क्या बोलूँ गुरुपा, आपके लिए क्या बोलूँ। दिल से इतना लगता है कि आप हो, बस ये एहसास रहता है हर समय। पर गुरुपा नहीं बोल पाती हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपके चरणों में माफ़ी मांगती गुरुपा। आप इस झल्ली बेटी को आप माफ़ कर देना गुरुपा। नहीं आता मुझे सत्संग शेयर करना। आंटी जी आप मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़। मुझे नहीं आता है बोलना, आप ये सोच लीजिए बस। गुरुपा का मेरे अंदर, मैं ये सोचती बहुत बड़ा वो है मेरे अंदर, मैं हर समय उनका नाम रहता है, क्योंकि इतनी तो ब्लेसिंग मिलती है मुझे। मैं नहीं कहती मुझे तितली रूप में दर्शन दिए हैं या नहीं, लेकिन आपको मैं अगर दिखाती हूँ ना, मेरे को तिलक में सरस्वती माता के आपको इतने मुझे दर्शन दे रखे, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दी है। पर मैंने कभी ये नहीं कहा मुझे तितली रूप में मिले या मुझे वैसे लाइव दर्शन हुए, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है गुरुपा का। हाँ, एक लॉकेट स्वरूप मेरे पास आया था ब्लेसिंग के तौर पे, वो भी मैं भी खुल के सामने नहीं रखती हूँ। तो आंटी जी मैं उसे अपने जब तांबे का लोटा भर के रखती हूँ उसके अंदर डाल देती हूँ, और वही पानी मैं सुबह शाम पीती हूँ। तो बस मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर शेयर नहीं हो पाता, इसलिए। और मैंने मंत्र भी नहीं बोला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
बस आंटी जी आपको बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग है जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। तो सुनिए दूसरा सत्संग आंटी जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। आप गुरुपा मुझे माफ़ करना, बहुत टाइम हो गया मैं अपने सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ। गुरुपा कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आपने मुझे कितने सत्संग सुनवाए हैं कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर गुरुपा। आपसे इसलिए माफ़ी मांगती हूँ, नहीं कर पाई मैं, या मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आपने कितने मुझे बीच में बीमारियों के सत्संग सुनवाए थे, और गुरुपा कहीं ना कहीं वो आपने उन परेशानियों से मुझे बाहर भी निकाला है। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने आँख के भी मुझे सत्संग सुनवाए, और ये प्रॉब्लम मेरे आँख में भी हो रही है। तो मैं आपने जैसे बताया था जल प्रसाद की, संगत जी गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवाया था कि एक अंकल के आँख में मोतियाबिंद था, तो लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे इतने कि हम वो ऑपरेट करवा सकें। तो उन्होंने गुरुजी से ही अरदास लगाई थी। तो तो गुरुपा ने ही उनको टेलीपैथी के जरिए बताया कि तू मेरे जल प्रसाद की 7 बूंद आँखों में, 7 बूंद दोनों आँखों में डालनी है, और शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। और शिवलिंग पे जल चढ़ा के उन पे शिवलिंग के जैसे हम शिवलिंग पे जल चढ़ा के उनकी ढोक देते हैं, वहीं से वो हाथ लगा के और काजल की तरह अपने आँखों में, दोनों आँखों में डालना है। तो वो कहते हैं उससे उन अंकल को बहुत आराम हुआ, बहुत ज़्यादा आराम मिला है। इसलिए मैंने भी गुरुपा यही कर रही हूँ और मुझे काफ़ी आराम है। गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। परेशानियाँ आने से पहले गुरुपा आप उसका समाधान बताते हैं। गुरुपा मैंने आप पिछले सत्संग में अभी शेयर नहीं हुआ है, बताया था कि गुरुपा ने मुझे बताया था कि 24 घंटे तेरे पर पुत्र भारी हैं। तो उस दिन मैं इतने ज़ोर से गिरी थी गुरुपा, और उस चोट में भी गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा संकट काटा है। इसके लिए आपका गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने आजकल बेटी के लिए भी सत्संग सुना रहे थे, बीच में भी आ रहे थे, लेकिन मैंने इग्नोर किए गुरुपा। लेकिन आपके सत्संग इग्नोर करके हम अपना बहुत नुकसान करते हैं गुरुपा। मेरी बेटी को सच में कष्ट है गुरुपा, आप ही उसका कल्याण करेंगे गुरुपा। किसी भी रूप में आप कहते हो ना, मैं किसी भी रूप में आके उसकी सहायता करूँगा। तो गुरु आप ही देखिए, आपके ऊपर ही छोड़ रखा है मैंने गुरुपा। मैं अब बिल्कुल भी नहीं सोचती, बस पता नहीं संगत जी मुझे क्या है कि मैं सुबह उठती हूँ तो गुरुजी का नाम, सोती हूँ तो गुरुजी का नाम, और ऐसा दिन में ऐसा नहीं होता कि मैं सत्संग सुनूं बिना रह सकूं। मेरे को पता नहीं गुरुपा आपकी ऐसी आदत सी होगी कि आपके सत्संग सुनूं। आजकल बस रात को नहीं सुन पाती मैं गुरुपा आपके सत्संग। रोज़ सुबह उठ के आपका जल प्रसाद पीती हूँ, सुबह उठते ही आपका जल प्रसाद पीती हूँ, रात को शाम को भी पीती हूँ गुरुपा, चंदन तिलक भी लगाती हूँ गुरुपा। आपने इतनी मेहर की है गुरुपा, बस और क्या मांगेंगे हम, तो बस आपसे आपकी भक्ति मांगते हैं गुरुपा। आपकी आप इतने इतने संकट जो हम जानते भी नहीं है, इतनी इतनी बीमारियाँ हैं, वो आप इतनी हमारी सरल कर रहे हैं, लाइफ को इतनी इजी कर रहे हैं, इतनी कि हम सोच भी नहीं सकते गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं मंत्र नहीं पढ़ पाई हूँ गुरुजी। मेरी प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। गुरुपा आप सब संगत को ब्लेस करना, इन आंटी जी को ज़रूर ब्लेस करना। जय गुरु जी। जी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, पूरी भक्ति भाव के साथ सुने, श्रद्धा के साथ सुने, क्योंकि सत्संग के अंदर गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग होती है और आप सभी के जवाब भी सत्संग में होते हैं। तो संगत जी बिना देर के सत्संग को सुने और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो
मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी।